आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हम इस समय यूनिक केस की सीरीज चला रहा हूं, उसका पार्ट 3 लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज का जो केस है, हमारे जितने भी न्यू फील्ड वेटनेरियन हैं या वैसे भी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा केस है, वीडियो को देख करके ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर हैं वो समझ गए होंगे कि ये केस एक्चुअली में किस चीज़ का है। और जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ऐसा केस हमको ना मिले, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर को, जो हमारे पशुपालक होते हैं, उनके कोप भवन का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आइए, पशुपालक के द्वारा जो हमको बताया गया कि इस केस को कितना दिन हुआ। एक्चुअली में ये केस हमको 17वें दिन मिला है जब से ये बीमारी इसको शुरू हुई है। पशुपालक के बताने के अनुसार ये बच्चा दी है, नॉर्मली हुआ है, कोई समस्या नहीं हुई है। सेम डे पे सभी थन में बराबर दूध आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन दूसरे दिन शाम को जब वो पशुपालक दूध लगाने के लिए गया था तो उसी समय देख रहा है कि लास्ट के समय, स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लास्ट में जब दूध लगा रहा था तो उसी समय एक छाती में, एक थन में उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो गया। उसके बाद वो पशुपालक दूसरे दिन एक जो लोकल में प्रैक्टिस करते हैं उनको बुला करके लाया और दिखाया। तो उन्होंने इसका प्रॉपर जो भी उनको समझ में आया उसका इलाज किया। लेकिन दूसरे दिन इस एनिमल्स को जितना फ़ायदा होना चाहिए उस पशुपालक के अनुसार उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अंतर आया था। इसके बाद पशुपालक ने यह भी बताया था कि जिस समय ये स्वेलिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर था वो काफ़ी गर्म लग रहा था। इसके बाद जब वो जो प्रैक्टिशनर पहले दिन ट्रीटमेंट किया था, वो दूसरे दिन जब आकर के ट्रीटमेंट किया तो तीसरे दिन जाकर के ये और अपना विकराल रूप धारण कर लिया। फिर इस पशुपालक ने दूसरे प्रैक्टिशनर को बुलाया, वो आकर के इन्होंने ट्रीटमेंट किया। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत भी धीरे धीरे इसकी स्थिति बदतर होती चली गई। इस तरीके से करके इस पशुपालक ने इस भैंस को 4 अलग अलग लोगों को दिखा करके इसका इलाज करवाया। लेकिन इसका इलाज कराने के बाद इसकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली गई, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद जो प्रैक्टिशनर लास्ट वाला आया था उसने हमारा नंबर दिया और इस पशुपालक ने हमसे वार्तालाप किया। वार्तालाप के बाद मैंने उसको बताया कि मैं आकर के उसको एक बार देखूंगा और देखने के बाद जो उसकी स्थिति होगी उससे आपको मैं अवगत करा दूंगा। सामान्य तौर पे मैं वीडियो मंगा लेता हूँ या जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसको मंगा लेता हूँ। उसी के बेसिस पे मैं पशुपालक को समझा भी देता हूँ कि इसको ठीक होने में एक्चुअली में कितना समय लगेगा। उसके बाद उस पशुपालक से वार्तालाप करने के बाद मैं उसके घर पे गया इसके पशु को देखने के लिए, तो देखा उसकी जो चारों टीथ थी वो प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन एक टीथ में जो प्रभाव था वो सबसे कम था। इसके अलावा जो तीनों टीथ थी वो बुरी तरीके से प्रभावित थी। उन तीनों में से एक टीथ का आधा से ज़्यादा पोर्शन कट चुका था। अब मैंने पशुपालक को बताया कि पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि इसका ट्रीटमेंट हम 2 दिन या 4 दिन में कर पाएंगे, तब तो ये संभव नहीं है। इसका जो इलाज है वो महीनों चलेगा, और लेकिन उस महीनों के इलाज में भी मैं आपके एक टीथ को नहीं बचा पाऊँगा। इसके अलावा जो बाकी के टीथ हैं उनको मैं पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले पाऊँगा कि वो बच ही जाएंगी। पशुपालक हमारी बातों से संतुष्ट हुआ और वो अपने पशु का जो इलाज कराने के लिए राजी हो गया। इस बफेलो में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा है इस केस को कम्प्लीटली सही होने में। अब आइए, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं इस पशु को कम्प्लीटली ठीक होने के बाद जो हमारा उस पशुपालक से वार्तालाप हुआ है उसके कुछ अंश। कितना दूध आता होगा इसमें? इसमें आ जाता है 2 मान तक। 2 मान मतलब आधा लीटर? हाँ, जो कट गया है। अच्छा, जो कट गया है उसमें से।
बाकी वो सब में एक एक मान 1.5 मान आता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो कटा है इसी में दूध आ रहा हाँ, है। सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है। ये वाला तो पड़वा को दे देते हैं, इसमें भी आता है ढेर सारा, अच्छा लेकिन पड़वा पीता है पूरा। आशा करता हूँ ये जो हमारा यूनिक केस का सीरीज है, ये जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं उन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको फील्ड में प्रैक्टिस करने से पहले ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इस केस को हम कैसे हैंडल करें और कैसे उस पशुपालक को कन्विंस करें। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।